Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. This video tutorial is on UGC NTA NET paper first. जी हाँ, there are in fact 10 subjects covered in paper first, जिसमें कि आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर बात करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं and I'd be dealing with more than 5000 questions in all। जहाँ तक पेपर फर्स्ट का सवाल है, पेपर फर्स्ट में सारे सब्जेक्ट्स हम सीरीज ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस आर ए एक्सेस NO2 and SO2 from burning fossil fuels, B excess production of NH3 by industry and coal gas, C excess release of carbon monoxide by incomplete combustion, D excess formation of CO2 by combustion and animal respiration। यहाँ पर हम आपको बता दें, बाई एंड लार्ज हमने जो करेक्ट आंसर्स हैं हर क्वेश्चन के हमने हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज ए excess NO2 and SO2 from burning fossil fuels। Actually, acid rain refers to the precipitation with a pH of less than 5, मतलब यहाँ पर pH less than 5 होता है। Acid rain basically it is a ratio of H2SO4 and HNO3। जैसे जैसे रेशियो वेरी करता है उसके अनुसार एसिड रेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो जहाँ पर एक्सेस जो ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन या सल्फर के, अगर वो बढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल की वजह से, तो वहाँ पर एसिड रेन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट अ पॉल्यूटेंट नॉर्मली। अगर आप कंपेरेटिवली देखें, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नॉर्मली अ पॉल्यूटेंट। इन कंपेरिजन टू दैट, हाइड्रोकार्बन, carbon monoxide and sulfur dioxide, these are highly pollutant। Question number 3, the upper part of sea oblique aquatic ecosystem contains, here correct option is A plankton। now अब जानना यह है कि प्लैंकटन क्या है। प्लैंकटन बेसिकली एक फ्लोटी मटेरियल होता है जो कि अपर पार्ट में फ्लोट करता है। नेक्टॉन्स नॉर्मली स्विमिंग मोड में होते हैं एंड बेंथोस सेडेंटरी लाइफ सी बॉटम लेवल पर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्पिटिशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन। अगर आप क्लोजली वॉच करें, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नीश, दे in fact compete for light, they need nutrients and space, so उनमें in fact competition severe होता है। now question number 5, a mutually beneficial association necessary for the survival of both partners is, here correct option is A mutualism or symbiosis। mutualism is basically एक एसोसिएशन है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू स्पेसीज, बोथ ऑफ विच आर बेनिफिटेड बट कैन नॉट लिव सेपरेटली अंडर नेचुरल कंडीशंस। सो इसलिए उनमें एक सिम्बायोसिस माना जाता है और इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ट्रू ऑफ द इकोसिस्टम। अब प्रश्न ये उठता है, इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो हमारा बायोस्फीयर है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट दे इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ फूड चेन्स एंड केमिकल साइकिल्स रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इस तथ्य को लेकर के, सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, दैट प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी consumers। now question number 7, in an ecosystem which one shows the one-way passes, so here correct option is A, that is free energy।
that is because energy flow is normally unidirectional and not the carbon, nitrogen or potassium. So this is why यहाँ पर correct option is A. Question number 8. Greenhouse effect is warming due to, here correct option is C, increase in temperature, that is further due to increase in carbon dioxide concentration in atmosphere. Question number 7. Soil conversion is A, conversion of sterile soil into fertile one, B, aeration of soil, C, erosion of soil, or D, protection against loss. So the correct option is D, protection against loss. Now question number 10. The relation between algae and fungi in lichen is A, symbiosis, B, parasitism, C, communalism, D, proto-cooperation. So the correct option is A, symbiosis. Basically, algae and fungi in lichen show symbiotic relationship. यहाँ पर चूंकि हम algae और fungi की बात कर रहे हैं तो symbiotic relationship होता है. fungi support करता है algae को and give protection and help in absorption of water while algae provide food to fungi. तो ये आपस में एक दूसरे से related हैं, इसलिए symbiosis ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 11. मेजर एरोसोल pollutant in jet plane emission is, here correct option is D, फ्लोरोकार्बन. तो ये याद करने, कुछ यहाँ पर चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत है और कुछ पैटर्न अगर आपको पता रहेगा तो आपको बहुत ही क्लियरली आसान लगेगा इनको आइडेंटिफाई करने में. अब जब जेट प्लेन की बात आए तो हम फ्लोरोकार्बन की बात करेंगे जो यहाँ मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट है इन जेट, दैट इज फ्लोरोकार्बन. 12. Gas released during Bhopal tragedy was A, methyl isocyanate, B, potassium isothiocyanate, C, sodium isothiocyanate, D, ethyl isothiocyanate. Here correct option is A, methyl isocyanate. 13. Deforestation will decrease A, soil erosion, B, landslides, C, soil fertility, or D, rainfall. Here correct option is D, rainfall. 14. Pyramid of numbers in a grassland oblique tree ecosystem. A, always inverted, B, always upright, C, both A and B, or D, spindle shaped. Here correct option is B, always upright. Question number 15. Domestic waste constitutes A, non-biodegradable pollution, B, biodegradable pollution, C, effluents, D, air pollution. Correct option is A, non-biodegradable pollution. जो हमें डोमेस्टिक वेस्ट से निकलता है वो ये ज़्यादा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. 16. एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये आया था, SO2 एंड NO2. तो ये याद करने की ज़रूरत है. जहाँ पर एसिड रेन की बात है दिमाग में जरूर रखने की बात है, SO2 एंड NO2. 17. अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज, जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉन रिन्यूएबल conventional energy source. 18. Renewable source of energy is biomass. So this is to be remembered, not coal, not petroleum, not kerosene, it is biomass. So correct option is A. 19. Homeostasis is, correct option is B, tendency of biological system to resist change. जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका ये होम्योस्टेटिस, हम उसी को कहते हैं जो उसकी टेंडेंसी होती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को रेसिस्ट करने की. तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी बेसिकली. अब प्रश्न ये है, व्हाट इज होम्योस्टेटिस? दैट इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट within a constantly changing environment is essential for the survival of the living system. 20. Deep black soil is productive due to a high proportion of, here correct option is C, clay and humus.
Deep black soil is basically productive due to a high proportion of clay and humus. The organic matter present in the soil is contributed by the death and decay of living organisms. तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इस सी है. सो दिस वाज ऑल दिस वीडियो ट्यूटोरियल. हमें यकीन है कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा और जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, एक दो बार ये अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. और ऐसे क्वेश्चंस अगर नेट में आते हैं so that you can solve them very easily. So this was all about this video. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.